गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हर नागरिक को अपने देश के बारे में अच्छे विचार क्यों रखने चाहिए और जरूर रखने चाहिए। जब आप देश के बारे में अच्छे विचार रखेंगे, देश के बारे में अच्छे भाव होंगे, अच्छे कार्य होंगे, अच्छे एक्शन होंगे, तभी देश अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेगा। आज किसी भी जगह चले जाइए, चाय की दुकान पर चले जाइए, नुक्कड़ पर चले जाइए, बस में सफ़र करिए, ट्रेन में सफ़र करिए, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देश में ये कमी है, देश में वो कमी है, देश में ऐसा है, देश में वैसा है। अगर आप कमियां निकालते रहें, खामियां निकालते रहेंगे, नकारात्मकता की बात करते रहेंगे, तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी? आप किसी इंसान से चाहते हैं कि वो अच्छा कार्य करे, तो उसको अच्छाई के लिए इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, हौसला बढ़ाओ, तभी तो अच्छा कार्य करेगा। आप हमेशा उसकी कमियां निकालेंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, उसको हमेशा हताश करेंगे, निराश करेंगे, परेशान करेंगे, तो आप उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि आपका देश अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, आप चाहते हैं आपका देश कामयाब बने, आप चाहते हैं कि आपका देश खुशहाल हो, आप चाहते हैं कि आपका देश कामयाबी की तरफ बढ़े। तो आपको, मेरे वाले भाइयों बहनों, आपको उसके बारे में अपने विचार तो अच्छे रखने का जिम्मेदारी तो आपकी है। मेरे भाइयों बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हर देशवासी को इस पर विचार करना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आज इसीलिए मैंने इस विषय पर चर्चा करने का सोचा है, क्योंकि मैं भी जब कहीं जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, बैठता हूँ, या कोई लोग हमारे पास आते हैं, मैं यही सोचता हूँ, मैं पॉजिटिविटी सिखाता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हर किसी को व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग देता हूँ। फिर भी चारों तरफ ऐसा वातावरण क्यों है? आखिर क्यों है? उसका कारण यही है कि हर नागरिक की सोच एक ऐसी बन गई, बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि जहां 10 लोग इकट्ठे हुए, नकारात्मकता की, नेगेटिविटी की बातें शुरू हो जाती हैं। वो भी देश के बारे में। सोचिए अपने देश के बारे में आप ऐसे बातें करोगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? आज से नहीं, अभी से मेरे भाइयों बहनों, अपने देश के बारे में अपने विचार बदलिए, पॉजिटिविटी से भरे हुए विचार लाइए। हर नागरिक के मन में हमेशा अपने देश के लिए अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हर नागरिक को अपने देश के बारे में अच्छे विचार क्यों और कैसे रखने चाहिए, चलो आज इसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, किसी देश की असली ताकत क्या होती है? उसकी सेना, उसकी राजनीति या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बल्कि उसकी जनता के विचार होते हैं। आज अगर हर नागरिक अपने देश के बारे में अच्छा सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा, तो देश कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी पीछे नहीं रह सकता। मेरे भाइयों बहनों, अच्छे विचार क्यों जरूरी हैं? सकारात्मक सोच से एकता बढ़ती है। अगर हर नागरिक कहे मेरा भारत देश महान है, तो विभाजन की दीवारें गिर जाती हैं। अच्छे विचार प्रगति का ईंधन है। जिस तरह ईंधन गाड़ी को आगे बढ़ाता है, वैसे ही देशभक्ति की सोच देश को आगे ले जाती है। मेरे भाइयों बहनों, देश की अच्छी छवि बनती है जब नागरिक अपने देश के बारे में गर्व से बोलते हैं, तो दुनिया भी उस देश का सम्मान करती है, मान सम्मान, रेस्पेक्ट करती है। दुनिया उसकी तरफ देखती है, क्या देश है, क्या देश के लोग हैं, क्या देश के नागरिक हैं, क्या देश के बारे में उनकी सोच है। मेरे भाइयों बहनों, इतिहास से हमें सीखना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर नागरिक ने, हर भारतवासी ने अपने मन में यही विचार रखा था कि भारत आज़ाद होना चाहिए, भारत आज़ाद होना चाहिए, भारत स्वतंत्र होना चाहिए। ये पूरे भारत के लोगों की सोच थी, विचार था। मेरे भाइयों बहनों, गांधी जी, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी नेताओं ने देशवासियों के दिलों में सकारात्मकता, गर्व जगाया। जब भी नागरिक अपने देश को महान मानते हैं, तब चमत्कार होते हैं, तब चमत्कार होते हैं। सब मिलके सारी शक्तियां एक साथ हो जाती हैं, तो चमत्कार हो जाते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब हर देशवासी अपने आप को बुलंद बनाता, मजबूत बनाता है, तो खुदा को भी मजबूर होना पड़ता है आपकी मुराद पूरा करने के लिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज कई लोग, आज की चुनौतियां क्या हैं आखिरकार? आज कई लोग देश के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ की व्यवस्था बेकार है, यहाँ की सरकार बेकार है, विदेशी बेहतर है। ये विचार हैं आज की, ये चुनौतियां हैं। ये सोच हमारे युवाओं को देश से दूर कर रही हैं। देश के युवा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर की तरफ भाग रहे हैं। नकारात्मक विचार बीमारी की तरह है, जो पूरे राष्ट्र को, आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, बीमारी की तरह हैं। ये संक्रामक बीमारी की तरह फैलती जा रहा है। इसलिए नकारात्मकता पे लगाम लगानी होगी, अभी से लगानी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज बल्कि अभी से। आखिरकार आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आप अपने आप से शुरुआत करिए। मेरे भाइयों बहनों, अच्छे विचार कैसे लाएं? मेरे दोस्तों, अच्छे विचार कैसे लाएं?
देश की उपलब्धियों को याद करें, इसरो, चंद्रयान, ओलंपिक पदक, डिजिटल इंडिया। आप जब अच्छी विचार लाएंगे, अच्छी प्रगति उत्थान की बात करेंगे, अच्छी चीज़ों में की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके विचार अच्छे होने लग जाएं। दूसरा, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। जो इंडियन प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, टिकाऊ प्रोडक्ट हैं, हमें उस पर भरोसा जताना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें बाहर के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, पर आपको भरोसा अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। और तीसरा, समाचार मीडिया में सकारात्मकता ढूंढें। मेरे दोस्तों, आप शिकायत नहीं, समाधान देखें। और खासकर मीडिया जगत से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप देश के लिए जागरूकता लाने का काम करें। सिर्फ किसी पार्टी के लिए, किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए काम ना करें। आप देश के विकास, डेवलपमेंट के लिए कार्य करें, क्योंकि सबसे पहले देश है। देश रहेगा तो आप रहेंगे, पार्टी रहेंगी, सब कुछ रहेगा। तो आप जो भी कार्य करें उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता वाली बातें होनी चाहिए। आपकी नौकरी जाए चली जाए, लेकिन देश के विकास के लिए ही आप काम करो, ऐसा काम करो। कोई बात नहीं, थोड़े समय दिक्कत परेशानी आएंगी, इसलिए हर समाचार मीडिया में क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और वही हम सबको उसके अंदर देखना भी चाहिए। देश की संस्कृति और परंपरा पर गर्व करें। मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश की संस्कृति बहुत महान है, विशाल है, उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। योग है, आयुर्वेदिक है, साहित्य, अध्यात्म है, ये जबरदस्त हमारी सनातन संस्कृति है, हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। देशभक्ति की आदत डालें, झंडा फहराएं, राष्ट्रगान गाएं, राष्ट्रीय पर्व मनाएं। जब आप देश की भक्ति की आदत डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये अच्छे विचार लाने के माध्यम है, टूल्स है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छी मूवी देखो, अच्छे सीरियल देखो, अच्छे संगत करो, अच्छे प्रोग्राम में जाओ, अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपके विचार अच्छे लग जाएंगे। जब हमारे व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, उसमें 24 आवर्स आपको पॉजिटिविटी में कैसे रहा जाए, आपको एक ऐसा वो बनाया कि सिस्टम बना के दिया जाता है। उस सिस्टम से बाहर आप रह ही नहीं सकते। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक का एक 24 घंटे का ऐसा आपको टाइम टेबल शेड्यूल में बांध दिया जाता है। फिर आप बन जाते हैं, आदत बन जाती है, आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। ऐसा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो देश के डेवलपमेंट, विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हर नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती है? देशभक्ति केवल जज्बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कर भरना मतलब टैक्स देना, नियम मानना, साफ सफाई रखना, भाईचारा निभाना, ये सब अच्छे विचारों की पहचान है। ऐसा नहीं है आपने हेलमेट तब पहना, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इसलिए हेलमेट पहन रहे, नहीं, ये जिम्मेदारी। इनकम टैक्स आपको भरना ही है, नोटिस आने से पहले बिल टाइम से भरने हैं। देश की हर जो भी डेवलपमेंट की बात है उसमें अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन देना है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है इसलिए नहीं। और खासकर हमारे वो सीए भाई हैं, उनसे भी मेरी निम्न निवेदन है, वो अपना काम ईमानदारी से करें। आप ठीक है काला सफेद करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें आप बेहतर काम भी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर काम करेंगे तो बेहतरीन सब कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, हर इंसान ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए। और मेरे भाइयों बहनों, हमारे को इससे हमें क्या संदेश, प्रेरणा मिलती है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हर नागरिक ये ठान ले मेरा देश सबसे अच्छा है और इसे और अच्छा बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा। याद रखिए, देश महान तभी बनता है जब उसके नागरिक अपने मन और विचारों से महान बनते हैं। मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, भाइयों बहनों, आओ हम सब मिलकर के आज एक संकल्प लें, एक प्रण लें कि हमेशा अपने देश के लिए अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे विचारों को अच्छे कर्मों में बदलेंगे। जिसकी बात एक उसकी बाप एक, कहावत है, जिसकी बात एक उसका बाप एक। हमने जो कमिटमेंट कर दिया, जो वादा कर दिया, हम उसको निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं, वो पानी है जो देश के विकास, डेवलपमेंट पे काम ना आए, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश के विकास, डेवलपमेंट में जुड़ करके काम करना चाहिए। आप हमारी एक जबरदस्त लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, हाई पावर किलर स्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपका विकास करती है। स्मार्ट ट्रेनिंग,
साइंटिफिक मोटिवेशनल एटीट्यूडनल रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 सेशन की पावर पैक ट्रेनिंग प्रोग्राम गारंटीड आपको जवान बनाएगी। आपकी जो भी उम्र है आप उसमें और भी युवा हो जाएंगे, और भी जबरदस्त जुस्तुजू जुनून जज्बा आ जाएगा, कर करने का जज्बा, और जैसा बंदा होगा वैसा धंधा होगा। आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनिए, आप फिर जो भी कार्य करेंगे जबरदस्त होगा। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर के देश के निर्माण में, देश की प्रगति उत्थान में अपना योगदान दें। अपने आप को जबरदस्त बनाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं, खुशहाल बनाएं, पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को महान बनाएं, अपने आप को विजेता बनाएं। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों